अस्सलाम गाइस। आज हम अपना जो प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज है उसको डिज़ाइन करेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा कोड भी रिफैक्टर करेंगे अपना, उसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो हमारे जो ऐप है वो प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पर चले जाए। तो होगा कैसे, हम सबसे पहले एक पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। वो होगा प्रोडक्ट डिटेल्स पेज डॉट आर्ट। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम मटेरियल डॉट आर्ट को और हम एक स्टेटलेस विजिट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। का नाम रख देते हैं हम प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। ऑलराइट, इसको सॉरी हमने सेव नहीं किया तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस लिस्ट के ऊपर जो हमने लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया ये है ना सारी सॉरी ये है ना सारी लिस्ट, तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये नेक्स्ट पेज पर चला जाए। उसके लिए हमें इसको क्लिकेबल बनाने के लिए इसको रैप करना पड़ेगा इंकवेल से। इंकवेल हमने ऑलरेडी पढ़ा था शुरू की वीडियोस में, और इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट टैब की। फॉन्ट टैब में हम यूज़ करेंगे नेविगेटर डॉट, हमने कुछ नेम तो रखा था लेकिन आज हमने आर्गुमेंट भी पास करने हैं, पैरामीटर्स पास करने हैं, तो उसके लिए हम कुछ यूज़ करेंगे। कुछ नेम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो हम सीधा राउट का नेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मटेरियल पेज राउट। अब ये राउट क्या करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट हमने भेजना है ना यहाँ से, तो कॉन्टेक्स्ट आ गया और यहाँ पर हम अपने राउट का नेम लिखेंगे प्रोडक्ट ये आ गया प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, सेमीकोलन लगा दिया। अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे ही क्लिक किया ये नेक्स्ट पेज पर चला जाए। अभी नेक्स्ट पेज बिल्कुल ब्लैंक है, उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। उसको डिज़ाइन करने से पहले हमें एक लाइब्रेरी यहाँ पर चाहिए होगी जो हमने वेलोसिटी एक्स यूज़ किया था लास्ट टाइम। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर वो लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। कंटेनर में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हम यूज़ कर लेते हैं स्कैफोल्ड। क्योंकि हमें बैक बटन के लिए ऐप बार चाहिए, फर्दर में ऐप बार में कुछ चाहिए होगा तो हम वो भी देखेंगे। मैं यहाँ पर एक ऐप बार रख लेता हूँ, तो ऐप बार आ गया यहाँ पर, मैं क्लिक करता हूँ, देखिए आपके पास ऐप बार आ गया। लेकिन हम सबसे पहले मैं ऊपर वाला यहाँ से कलर में रिमूव कर लेता हूँ, तो कलर में आपके पास बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। कलर डॉट वाइट कर लेते हैं और इसके बाद मैं जैसे ही वाइट करूँगा प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ से आइकन का कलर रिमूव हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी वाइट था आपके पास। तो यहाँ पर एक आइकन थीम करके प्रॉपर्टी है जिसमें हम आइकन थीम डाटा को यूज़ करेंगे और इसमें कलर हम इसका रख देंगे कलर्स डॉट हम ब्लैक रख देते हैं। तो अब जैसे ही हम देखेंगे तो ये ठीक है, वर्क कर रहा है। यहाँ पर इसकी बॉडी में सॉरी मैंने बॉडी कलर जगह लिख दिया। ऐप बार के बाद हम ले आते हैं बॉडी, ठीक है, और बॉडी में हम रख लेते हैं कॉलम। अब कॉलम में हम सबसे पहले तो हमें अपनी आइटम्स लेके आनी पड़ेंगी। जैसे ही क्लिक करें तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे फाइनल माई आइटम्स टाइप का। तो उस माई आइटम्स में हम आइटम्स लेकर आएंगे, यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं उसका। तो उसने कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया, इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो यहीं से हमने नेविगेट करवाया था, ये रहा। इसको हमने आइटम्स पास करनी है। ये आइटम्स कौन सी हैं, लास्ट वीडियो में आप देख लिए, ये आइटम्स है जो हमने मैप करवाई थी। तो ये यहाँ पर आ गई हैं। हम सबसे पहले तो इमेज दिखा देते हैं। हम इमेज डॉट नेटवर्क से आ रही है, तो हम आइटम्स डॉट इमेज दिखाएंगे सबसे पहले, और ये आ गया आपके पास नो सच मेथड नो कंस्ट्रक्टर। तो वो लास्ट एरर है, हम इसको यहाँ से रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब आपके पास चीज़ें सारी ठीक वर्क कर रही हैं। इमेज का साइज हमारे पास बड़ा है तो इसको भी मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं डॉट इसकी जो हाइट है
हाइट में इसकी 32 रख लेता हूँ। आई थिंक अब ये ठीक लगेगी। तो हाइट तो मैंने 32 कर लिया है, लेकिन इसको सेंटर्ड भी करना है, तो उसके लिए मैंने इसको सेंटर्ड कर लिया। हाइट अभी भी कम है, इसको मैं 40 रख लेते हैं इसको। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर एक आर्क रख लेते हैं, VXR। इसकी हाइट मैं 40 कर लेता हूँ, और ट्रायल में हम सबसे पहले तो एक कंटेनर रख लेते हैं, और कंटेनर का हम कलर दे देते हैं, कलर डॉट डीप पर्पल कर लेते हैं। और अब हम चेक करते हैं कि हुआ क्या है। हाइट इसकी थोड़ी कम करके देखता हूँ। इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडेड, तो अब ठीक वर्क कर रहा है। इसकी हाइट देखने से हम लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसका एज हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। VX एज लेफ्ट नहीं, हम इसको टॉप रखते हैं, और अब हम चेक करते हैं। और इसका जो हमारे पास आर्क टाइप है वो भी हम देख लेते हैं, आर्क और टाइप डॉट ये करके देखते हैं क्या रहता है हमारे पास। तो अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, एक अच्छा डिज़ाइन हमारे पास। लेकिन ये मुझे एलिवेशन ठीक नहीं लग रही, इसकी एलिवेशन भी हम ठीक कर लेते हैं। एलिवेशन को हम यहाँ से 0 रख लेते हैं, तो अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम कंटेनर में चाइल्ड में कॉलम रख लेते हैं। कॉलम में हम इसका नाम और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पर थी उसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉलम की डिस्क्रिप्शन हम चेक कर लेते हैं, ये रही आपके पास डिस्क्रिप्शन। इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, और आइटम्स, अब इसको एरर तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एरर इसलिए आ रहा है, मैंने यहाँ पर उसका चिल्ड्रन नहीं रखा, तो चिल्ड्रन के अंदर हमें ये चीज़ें रखनी है। अब आई थिंक आपके पास जगह कम हो गई है, तो कंटेनर की हम यहाँ से विड्थ सेट कर लेते हैं। तो विड्थ के लिए हम यहाँ पर ये आप जब वेलोसिटी एक्स यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्टी होती है, मीडिया क्वेरीज भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये मैं वेलोसिटी एक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, डॉट स्क्रीन हाइट दे देता हूँ, तो विड्थ आपके पास ठीक हो गया। लेकिन टेक्स्ट आपके पास शो क्यों नहीं हो रहा? तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऊपर से हमारे पास इमेज आ रही है, तो उसके बीच में हमारे पास पैडिंग नहीं है, तो इसकी पैडिंग हम दे देते हैं, ये कॉलम की डॉट पी वाई। हमें ऊपर नीचे से पैडिंग चाहिए, ऊपर से पैडिंग चाहिए, तो मैं इसको 64 की पैडिंग दे देता हूँ। अब ये देखें आपके पास आ गया, और इसका मैं साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। साइज़ के लिए यहाँ पर बोल्ड है, तो इसको डॉट एक्सएल 5 कर देता हूँ, और देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। और नीचे वाला साइज़ भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसका साइज़ भी मैं यहाँ से डॉट एक्सएल, या तो मैंने साइज़ दिया हुआ पहले से, डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट एक्सएल 3 दे देता हूँ। 3 तो ज़्यादा हो गया मेरे पास, तो 2 चेक कर लेते हैं, एक्सएल दे देता हूँ सिंपल। अब ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया साइज़, और इसका टेक्स्ट नेम आ गया, और इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रही हैं चीज़ें हमारी। और इसके बाद हम इसका जो बॉटम नेविगेशन बार है इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम स्कैफोल्ड में आपके पास बॉटम नेविगेशन बार की प्रॉपर्टी होती है, बॉटम नेविगेशन बार, इसमें भी हम बटन बार लगा लेते हैं, और बटन बार में यहाँ पर चिल्ड्रन रख लेते हैं,
अब वो जो बटन बार था हमने रिसेंटली डिज़ाइन किया था ना, उसी को हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो बटन बार हमने यहाँ ऊपर डिज़ाइन किया था, कहाँ गया, मैं सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया बटन बार। तो इस बटन बार को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ था, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एरर तो नहीं आना चाहिए, एरर चेक कर लेते हैं। आइटम्स का एरर आ रहा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स है, तो आइटम्स, तो ये आपके पास नीचे उसका आइटम्स का आ गया। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास कि इसकी पैडिंग सबसे पहले तो हम दे लेते हैं, हम बटन बार की हम इसमें पैडिंग दे लेते हैं। पैडिंग 32 की पैडिंग दे लेते हैं इसमें। 32 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम 16 की पैडिंग दे देते हैं। और ठीक है, इसके बाद हम जो एलिवेटेड बटन है इसकी भी हम पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट से, और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसकी हम दे देते हैं हाइट, दे देते हैं हाइट और विड्थ, सॉरी विड्थ हाइट होगा, हम इसकी विड्थ हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं हम इसकी 50 और हाइट भी हम 50 दे देते हैं। नहीं, ज़्यादा विड्थ इसकी कम हो गई है, तो विड्थ हमें इसकी देनी पड़ेगी 150, 150 की ज़्यादा होगी, 100 ठीक है, तो 100 इसकी विड्थ ठीक है। और इसका हमें साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा कर लेते हैं, जो हमारे पास इसकी प्राइस आ रही है, इसकी प्राइस का मैं साइज़ भी यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं इसको बोल्ड करूँगा और इसको मैं एक्सेल कर देता हूँ, तो ठीक है। और इस बाय का साइज़ भी मैं यहाँ से बोल्ड और एक्सेल कर देता हूँ। लेकिन हम इसको कंटेनर से रैप कर देते हैं, यहाँ पर हम इसका कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट डिफॉल्ट फाइल, तो आई थिंक अब बिल्कुल ठीक होगा। ये देखें चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके पास, ठीक है। एनिमेशन भी आपके पास हो रही है, लेकिन अगर आप एनिमेशन चेंज करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, तो उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आज हीरो एनिमेशन के बारे में बताता हूँ। कॉलम में आपके पास ये इमेज है, इसको मैं रैप कर देता हूँ एक विजेट से, जिसका नाम हीरो रख देते हैं, हीरो रख दिया। और इसमें जो कंपल्सरी पैरामीटर है वो हमारे पास है टैग, हमें टैग देना पड़ेगा। टैग में हमें की देनी पड़ेगी, और की में हम हमारे पास आइटम्स डॉट इनकी आईडी है, इनकी आईडी हमेशा यूनिक होगी है, तो हमारे पास स्ट्रिंग में लेगा, तो हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। और यही सेम हमें वहाँ भी डालना पड़ेगा जो इमेज पीछे है हमारी। मैं ऐसे सेव तो कर लेता हूँ, लेकिन इसको हमें यहाँ पर जो हमारे पास इमेज थी यहाँ पर भी लेकर आना पड़ेगा, और वो इमेज हमारे पास आ रही है, ये रही। इमेज को मैं रैप कर देता हूँ सेम हीरो से, और इसमें भी मैं यहाँ पर टैग यूज़ करूँगा, और टैग में एक ये होती है आपके पास आइटम डॉट आईडी, और इसको टू स्ट्रिंग कर देंगे। अब हम देखते हैं, तो रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को, चीज़ें लोड हो रही हैं, और ये देखिए आपके पास एनिमेशन कितनी चेंज होगी। एप्लीकेशन हमारी बिल्कुल अभी तक तो ठीक चल रही है, और अभी तक तो बिल्कुल ठीक बन रही है। ये देखिए बिल्कुल काफ़ी कुछ आपने आज के लेक्चर में भी देख लिया। तो नेक्स्ट हम इसको कार्ड पेज की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करेंगे। आप वीडियोस वॉच करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।